नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। विजेंद्र चौहान जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। मुकदमा किया क्यों गया? बस इसलिए कि उन्होंने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में ब्राह्मणवाद लिख दिया था। उन्होंने लिख दिया था कि मुस्लिमों से या ईसाई मिशनरियों से नहीं, ईसाइयत से नहीं, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा खतरा ब्राह्मणवाद से है और उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। ऐसा एक्स पर तमाम लोग पोस्ट करके कह रहे हैं और तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं कि विजेंद्र चौहान ने ब्राह्मणवाद को हिंदुत्व के लिए खतरा बताया, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जग जीत लिया है। लेकिन हिंदुत्व पर ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ कहा था, जरा सुनिएगा। बुरा ना मानना, इस भारत देश में जितना हमको सनातन धर्म के लिए खतरा मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं है, उतना सनातन धर्म के दोगलों से खतरा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वीडियो में सुनते हुए देखे जा सकते हैं कि अयोध्या में हार के बाद वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों या ईसाइयों से हिंदुत्व को खतरा नहीं है, हिंदुओं को खतरा असल में दोगलों से है। जो बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं तकरीबन वो बात मैच करती है। क्यों? मैं समझाता हूं। ब्राह्मणवाद के नाम पर जो लोग ब्राह्मण जोड़कर और विजेंद्र चौहान के ऊपर किए गए मुकदमे का जश्न मना रहे हैं, उनके साथ दोगलेपन का रिश्ता मैं आपको समझा सकता हूं। कैसे? जरा गौर से समझिएगा। ये कोई नई बात नहीं है जो विजेंद्र चौहान साहब ने कही है, वो कोई नई बात नहीं है। किताबों में लिखी है, महापुरुषों ने लिखी है, यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बाकायदा अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। उन्होंने बाकायदा ब्राह्मणवाद को सीधे तौर पर टारगेट किया है और वो किताबें आज भी बाजार में बिक रही हैं। संविधान में उनका क्या योगदान है, बाबा साहब और संविधान का रिश्ता और इस देश के बहुजनों का क्या सीधा रिश्ता है बाबा साहब से, इस देश की 90% आबादी को बाबा साहब के बनाए संविधान और उनके विचारों से कितना फर्क पड़ता है या उनका जीवन कितना उनके किए कामों से प्रभावित हुआ, ये कोई बताने की बात नहीं है। जरा उन्हीं के विचार सुन लीजिए और उन्हीं लोगों से जो ब्राह्मणवाद और दोगलेपन के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं और दोगलेपन पे उतर आए हैं, उनको कहिए, या मैं कह रहा हूं कि वो जाएं और बाबा साहब के खिलाफ एक FIR करें और बाबा साहब से कहें कि उनकी किताबों से अब ये शब्द हटा दिए जाएं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सीधे लिखा है, ये पूरी व्यवस्था ही अत्यंत घृणास्पद है। हिंदुओं का पुरोहित वर्ग मतलब ब्राह्मण एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे विधाता ने जनता का मानसिक और चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है। ब्राह्मणवाद के जहर ने हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया है। अब जिसको मुकदमा करना हो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लें और जाके मुकदमा कर दें। अगर मेरे ऊपर करना हो तो पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लें। और इसी किताब में बाबा साहब ने और लिखा है कि यदि मुसलमान क्रूर थे तो हिंदू नीच रहे हैं और नीचता क्रूरता से भी बदतर गुण होता है। हिंदुओं की नीचता के कारणों की व्याख्या करते हुए वो लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बेवकूफ बनाया और इन दोनों ने वैश्यों को अपना आश्रित बना लिया, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्रों के ऊपर दबाव बनाए रखा। शूद्रों को संपत्ति जोड़ने से रोका गया क्योंकि संपत्ति पाकर कहीं ऐसा न हो कि वो तीनों वर्गों से स्वतंत्र हो जाएं। उसे ज्ञान पाने से रोका गया क्योंकि कहीं अपने हितों के प्रति सजग ना हो जाए। उसे हथियार रखने पर रोक लगाई गई, कहीं वो व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह न कर बैठे। बाबा साहब ने जो बातें लिखी हैं उनका क्या महत्व है, उसको और जरा डीप जाके थोड़ा और गहराई से सोचिएगा तो समझिएगा कि ब्राह्मणवाद किन लोगों को फायदा पहुंचाता है। हिंदुओं में उनकी कितनी आबादी है? जो मात्र 10 से 12% हैं, वो बाकी हिंदू आबादी जिसकी आबादी 88 से 90% है, उस पर हावी हैं, उस पर हावी रहना चाहते हैं और उसको हावी रखने के तरीकों को, नीतियों को ही तो ब्राह्मणवाद कहते हैं। यही बाबा साहब अपनी किताब में लिख गए। यही बात विजेंद्र चौहान कह रहे थे, जिनके ऊपर मुकदमा कराने के बाद लोग लगातार घुंघरू बात के पांव में नाच रहे हैं और इतने खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज हासिल कर ली है। लेकिन जो लोग ब्राह्मणवाद का संरक्षण कर रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण जात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझें कि जो व्यक्ति इस मानसिकता के साथ काम करे
कि हिंदुओं की 90% आबादी को कमजोर किया जाए, संपत्ति छीनी जाए, शिक्षा का अवसर न दिया जाए, बड़े संस्थानों में सरकारी नौकरियों में उसको जगह न दी जाए, उसका आरक्षण छीन लिया जाए, वो कौन लोग हैं? वो किस नीति पर काम करते हैं? वही नीति ब्राह्मणवाद है। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। ज्योतिबा फूले, पेरियार और तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश के बहुजनों के हित की बात की, जिन्होंने दलित पिछड़ों के उत्थान की बात की, उन सब ने ब्राह्मणवाद की जो व्याख्या की है, उसी ब्राह्मणवाद की बात अगर विजयन चौहान कर रहे थे तो लोगों को मिर्ची क्यों लगने लगी? और कौन लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया? ब्राह्मणवाद सच में नीचता का ही विषय है, और जो लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, असल में मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि इस देश में संविधान किसी के प्रति भेदभाव का नजरिया रखने वालों के लिए बाकायदा सजा का प्रावधान रखता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।